नमस्कार। आप देख रहे हैं द केएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। भारत में दहेज की काली प्रथा और घरेलू प्रताड़ना की वजह से हर साल हजारों बेटियों की जिंदगी समय से पहले खत्म हो जाती है और अब ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से आई एक दर्दनाक घटना ने फिर से समाज और कानून पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 9 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद एक महिला निक्की को जिंदा जला दिया जाता है। उसकी बहन कंचन ने अपनी आंखों से वो दिल दहला देने वाला मंजर देखा और उसका बयान आज पूरे देश की आंखें खोलने वाला है। चलिए सबसे पहले चलते हैं ग्राउंड पर और जानते हैं ये पूरी दर्दनाक कहानी। साल 2016 सिरसा गांव में बड़ी धूमधाम से हुई थी निक्की की शादी। पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया। स्कॉर्पियो गाड़ी, सोना, चांदी और नकदी सब कुछ दिया गया। लेकिन शादी के महज 6 महीने बाद ही निक्की और उसकी बहनों को प्रताड़ना शुरू हो गई। पति शराबी, बाहर औरतों से संबंध और घर में गाली गलौज, मारपीट। 11 फरवरी 2025 झगड़े, पंचायतें और बंद दरवाजों की राजनीति के बाद हालात और बिगड़ गए। सास और देवर ने निक्की को पीटा। जो ब्यूटी सैलून बहनें चला रही थी उसे भी जबरन बंद करा दिया गया और फिर 8 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की त्रासदी है। पंचायत बैठी, समाज ने समझौते करवाए, लेकिन नतीजा यही रहा, एक और बेटी की मौत। अब सवाल यह है कि पुलिस और कानून कब तक सिर्फ आश्वासन देंगे और समाज कब तक चुपचाप ऐसी घटनाओं को सहन करेगा। पुलिस का कहना है कि पीड़िता की बहन की तहरीर पर दहेज हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पति विपिन गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश में टीमें गठित की गई हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2023 में भारत में दहेज हत्या के 6,500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, यानी हर घंटे लगभग एक महिला दहेज की वजह से मारी गई। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश इस काली सूची में सबसे ऊपर है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि पंचायतें अक्सर समझौता करवाकर मामले दबा देती हैं। पीड़िता की आवाज को घर की इज्जत कहकर दबा दिया जाता है और नतीजा यही होता है, बेटियां अपनी जान गंवा बैठती हैं। कानून मौजूद है 498A, दहेज निदेश अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, सब कागज पर लिखे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कानून जमीन पर लागू हो रहे हैं? गांव के पड़ोसियों का भी ये कहना है कि निक्की को अक्सर झगड़े और मारपीट झेलनी पड़ती थी, लेकिन डर और समाज के दबाव में किसी ने खुलकर आवाज नहीं उठाई। निक्की चली गई, लेकिन उसके सवाल आज भी हमारे सामने हैं। कब तक बेटियां दहेज की भेंट चढ़ेंगी? कब तक पंचायतें समझौते का नाटक करती रहेंगी? और कब तक पुलिस प्रशासन केवल कागजी कार्रवाई में उलझा रहेगा? ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, हम सब से है, क्योंकि जब तक समाज खड़ा नहीं होगा तब तक निक्की जैसी बेटियां जलती रहेंगी और उनकी चीखें दीवारों से टकराकर रह जाएंगी। काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब थे, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। तेरे चोट कैसे लग रही है? ये भी मुझे परसों रात ये 1:30 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी इन सब बातों को लेकर। तुम्हारे बाप ने एक का सामान दिया, दूसरे का दहेज लाओ, अब क्या कर लेगी पंचायत? तुम मरी हुई अच्छी हो, यहाँ से निकल जाओ, हम दूसरी शादी कर लेंगे। हम कोई ऐसे ही थोड़ी, हमारे माँ बाप ने भेजे हैं सास समाज के सामने। ये सारी चीजें कह के मेरे साथ यहाँ पे चांटा मारा और मुझे यहाँ पे बहुत बुरी चोट लगी। मेरे यहाँ से दांत भी कट गया, मैंने माला वगैरह भी पहन रखी थी वो सब। उसके बाद मुझे पूरे दिन कुछ नहीं पता रहा और शाम को मेरी बहन के साथ जो भी कुछ हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती, सच में।
बयान ये है कि मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी पर मेरी बहन को पता नहीं कौन हॉस्पिटल लेके गया, कौन नहीं। मैं उस स्थिति में नहीं बच पाई थी क्योंकि मैं बेहोश होके गिर गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। मेरे बच्चों को